तो क्रांति हमने पढ़ी बहुत अच्छे से और क्रांति के बारे में आपको बताया 1857 की क्रांति क्यों हुई थी। लेकिन आज की जो चर्चा है वो हमारी है प्रजामंडल आंदोलनों को लेकर। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है साथियों कि प्रजामंडल आंदोलन क्यों हुए, अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। क्या कारण है प्रजामंडल आंदोलनों का, कौन बताएगा आप में से? हाँ, पीछे आप बताएं, क्या है प्रजामंडल आंदोलन? अच्छा, हाँ, चलिए मैं आपको बताता हूं कि राजाओं के संरक्षण में जनता को मौलिक अधिकार दिलाना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, यानी जवाबदेही प्रशासन। हमें मौलिक अधिकार चाहिए, हमें उत्तरदायी शासन चाहिए, हमें जवाबदेही प्रशासन चाहिए। अब भले ही आप राजा रहें, आप राजा नहीं रहें, दोनों स्थितियों में हमें ये चीज चाहिए भाई। अगर आप सक्षम हैं और इन चीजों को देने में आप सक्षम हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप राज करें और हमें हमारे राइट्स दें। क्योंकि अब जनता जाग चुकी है, सिंहासन खाली करने का वक्त आ गया है। और आपको ये अच्छी तरह पता होगा कि 1938 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ, पहली बार एक बहुत बड़े मंच से ये उद्घोषित किया गया और इसकी अध्यक्षता की सुभाष चंद्र बोस ने। और पहली बार ये उद्घोषित किया गया कि प्रजामंडलों का गठन होना चाहिए, जनता की मांगे मानी जानी चाहिए। और जब इतने बड़े मंच से ये बात रखी गई तो इसका मैसेज पूरे राष्ट्र में गया। और फिर आपने देखा होगा कि जितने भी प्रजामंडल आप पढ़ेंगे वो सारे के सारे प्रजामंडल लगभग 1938 या उसके बाद में गठित हुए हैं। केवल हम बूंदी प्रजामंडल की बात करें, केवल हम जयपुर प्रजामंडल की बात करें, इनके अलावा, क्योंकि ये 1931 में गठित हो गए कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल और कांतिलाल चौथानी के प्रयासों से श्री कांतिलाल के प्रयासों से हमारा बूंदी प्रजामंडल। तो बूंदी और जयपुर ये पहले वाले प्रजामंडल हैं, बाकी तो 1938। अब जयपुर प्रजामंडल की अगर बात की जाती है तो अब हम एक एक प्रजामंडल पढ़ेंगे और एक एक प्रजामंडल को सीक्वेंस के हिसाब से, कुल हमें 19 प्रजामंडल पढ़ने हैं, जिसमें हमारा जयपुर प्रजामंडल भी है, सबसे महत्वपूर्ण है। दरअसल में जयपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था बच्चों 1931 में कपूरचंद पाटनी के प्रयासों से, लेकिन यह संस्था काम नहीं कर पाई। 1936-37 में चिरंजीलाल मिश्रा के प्रयासों से पुनर्गठन हुआ संस्था का। 1938 में जमनालाल बजाज को अध्यक्ष बनाया गया। और जमनालाल बजाज उससे पहले अगर बात किया जाए तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे और फिर ये जयपुर प्रजामंडल से जुड़ जाते हैं। 1942 में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे जयपुर प्रजामंडल ने सक्रियता नहीं दिखाई, कोई काम नहीं किया। भारत छोड़ो आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने नारा दिया था डू एंड डाई, करो या मरो। और इस भारत छोड़ो आंदोलन में जब जयपुर प्रजामंडल ने सक्रियता नहीं दिखाई तो कुछ पदाधिकारी नाराज हो गए प्रजामंडल के, जिसमें बाबा हंसदी राय है, श्री दौलत भंडारी है, हरिश्चंद्र है, रामकरण जोशी है। और इन्होंने एक अलग से एक संगठन बनाया आजाद मोर्चा के नाम से। तो ये आजाद मोर्चा एक अलग संगठन बन गया। और आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा कि आजाद मोर्चा का कनेक्शन किस प्रजामंडल से है। फिर सितंबर 1942 में ही एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होता है और जेंटलमैन्स एग्रीमेंट हुआ श्री हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री तत्कालीन श्री मिर्जा इस्माइल के बीच में। ये मिर्जा इस्माइल हैं, जयपुर के प्रधानमंत्री हैं और इनको आधुनिक जयपुर का निर्माता भी कहा जाता है। इनके बीच में समझौता हुआ और फिर बाद में आजाद मोर्चा का भी बाद में जयपुर प्रजामंडल में क्या हो जाता है, विलय। श्रीमती रतन शास्त्री श्री हीरालाल शास्त्री जी की पत्नी है और जिन्होंने जीवन कुटीर नाम से एक विद्यालय चलाया जो आज की तारीख में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से संचालित है निवाई टोंक में। श्री हीरालाल शास्त्री हमारे नेता थे। श्री हीरालाल शास्त्री ने एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कौन सी बुक लिखी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल।